वंदे मातरम दोस्तों। चलिए हम आपके लिए फिर एक डॉक्टरेट साइंस का वीडियो लेकर आए हैं। आज हम लोग देखेंगे कैंसर बीमारी के बारे में। कैंसर होता क्यों है, कैंसर बीमारी है क्या और इससे हम कैसे बच सकते हैं या इसको कैसे क्योर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे भी ग्रस्त हैं। हम क्या गलतियां करते हैं। तो सबसे शुरुआती दौर में कैंसर है क्या, जैसे एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है बहुत छोटा में, तो उसमें छोटा सा बच्चा जन्म लिया, वो धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये बढ़ता कैसे है, तो हमारे शरीर में कोशिकाएं विभाजन होती है, कोशिकाएं टूटती है, सेल टूटता है। जैसे सपोज दैट ये एक सेल था तो ये दो भागों में टूटा, पहले से बना, फिर ये टूटता है, फिर ये बनता है ऐसे करके, फिर ये बनता है ऐसे करके। तो ये जो सेल विभाजन होगा, यही सेल विभाजन, कोशिका विभाजन हमारे शरीर के वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। और कोशिका ही बताती है कि हमारे शरीर को क्या करना है और कैसे करना है। यदि कोशिका का विभाजन नियंत्रित तरीके से हो तो सही है, और अनियंत्रित तरह से कोशिका का विभाजन हो जाए इसका मतलब कैंसर है। तो इसका मतलब है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। जो हमारे शरीर में कोशिका विभाजन नित्य प्रतिदिन हो रही है, समय समय पर अनुसार हो रही है, यदि वो अनकंट्रोल तरीके से हो, अनियंत्रित तरीके से हो, तो वही कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। देखते हैं दोस्तों, डीएनए यदि क्षतिग्रस्त हो गया, कोशिकाएं में डीएनए होती है, डीएनए यदि क्षतिग्रस्त हो गया तो कैंसर कोशिका का निर्माण होता है। डीएनए जो क्षतिग्रस्त हो जाता है और क्षतिग्रस्त डीएनए जब आपस में मिलती है तो कैंसर कोशिकाओं का निर्माण होता है। कैंसर कहाँ होता है, तो शरीर के किसी भी अंग में कैंसर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। स्पेशली ये मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त, ये तीन तरह का कैंसर हम लोग स्पेशली बहुत ज्यादा सुनते हैं। नामांकरण, कैंसर का नाम कैसे पड़ता है, तो जहां से कैंसर शुरू होता है उसी के अनुसार से कैंसर का नाम पड़ता है। जैसे सपोज दैट यदि स्तन से कैंसर शुरू हुआ तो उसको स्तन कैंसर बोलेंगे, यदि ब्लड से कैंसर शुरू हुआ तो उसको ब्लड कैंसर बोलेंगे, भले वो कैंसर पूरे शरीर में कहीं भी फैल गया हो। उसके बाद हम देखते हैं तो ट्यूमर जब होता है तो ट्यूमर में यदि कैंसर कोशिकाएं हो, कैंसर कोशिकाएं यदि ट्यूमर में होती हैं तो इसका मतलब वो हमारे लिए हानिकारक है। और कैंसर कोशिकाएं यदि ट्यूमर में नहीं है तो इसका मतलब वो उतनी हानिकारक हमारे लिए नहीं है। अब कारण क्या है कैंसर होने का, तो सबसे बड़ा कारण है माता पिता के जीन से। बहुत बार ऐसा होता है कि डीएनए के थ्रू, जो माता पिता के जीन के थ्रू कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ जाती है, तो कैंसर भी आ सकता है। दूसरा कारण तंबाकू सेवन। आजकल तंबाकू का, धूम्रपान का, शराब का इतना सेवन किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं कैंसर को एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के बीच में प्रसार करने में बहुत ज्यादा अपना अहम भूमिका निभा रहा है। ज्यादा तीव्र धूप में, धूप के कारण भी बहुत किसी को कैंसर हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे किसी का रंग गोरा होता है, किसी का रंग काला होता है। यदि मेलानिन, चमड़ी का रंग जो होता है ये मेलानिन के कारण होता है, मेलानिन के कारण होता है। यदि आपके ऊपर धूप, गोरा इंसान पे धूप बहुत ज्यादा पड़े और वो विकिरण मुक्त हो, यदि उसमें यूवी रेज हो तो उसमें क्या होगा, तो इंसान को कैंसर होने का खतरा रहता है। इसलिए गोरे आदमी में काले आदमी की तुलना में कैंसर होने की अधिक खतरा होती है। इसके बाद क्या है, गर्म पानी को बोतल में पीने। गर्म पानी को बोतल में कैसे पीते हैं कि गर्म कर लिए पानी और उसको प्लास्टिक का बोतल में डाल दिया और उस बोतल से पानी पी रहे हैं। यदि वैसा करते हैं तो हमें कैंसर होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। इसलिए हमें इन चीज से बचना चाहिए। आजकल जो स्त्रियां हैं, मतलब जो लेडीज हैं, वो क्या करती हैं, अपने बच्चों को बोतल से दूध पिलाती है, जिस कारण से उन्हें स्तन कैंसर का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर का भी सामना करना पड़ रहा है। तो वो अपने स्तन से यदि बच्चों को दूध पिलाए तो इस कैंसर से बच सकती है। बाकी आपको क्या करना है, माता पिता के जीन वाला तो आप कुछ कर नहीं सकते, दिया गया तो। ज्यादा तीव्र धूप में तो इसमें थोड़ा सा देख लें कि धूप से अपने, जहां यूवी रेज का प्रभाव हो या धूप से अपने आप को बचाए। तंबाकू का सेवन कम करें या ना के बराबर करें, नहीं करना है। गर्म पानी को बोतल में नहीं पिए, उसके लिए अलग मिल्टन का बोतल में। पता हम लोग कैसे लगा सकते हैं, अब ये देखते हैं। तो कैंसर का पता हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू लगाते हैं। यदि कैंसर छोटा हो, शुरुआती अवस्था में हो, तो इसका इलाज बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, संभव है। यदि कैंसर बड़ा मात्रा में हो गया तो इलाज मुश्किल होता है इसका। अब देखते हैं कैंसर की अवस्थाएं। कैंसर को टोटल 4 अवस्थाओं में मुख्यतः बांटा जाता है, एक से लेकर 4 अवस्था। लेकिन डॉक्टर इसको 0 अवस्था भी बोलते हैं, 0 स्टेज। 0 स्टेज क्यों बोलते हैं, जहां पे कैंसर है नहीं, लेकिन कैंसर की कोशिकाएं, जो कोशिकाएं मर गई है, कैंसर कोशिकाएं बनने की संभावना है, लेकिन कैंसर हुआ नहीं है। और कैंसर 1 जो पहला स्टेज होता है, ये होता है कि कैंसर अभी शुरू हुआ है। दूसरा स्टेज में और बड़ा हो गया, तीसरा में और बड़ा हो गया, चौथा में सबसे बड़ा जो कैंसर का स्टेज होता है उसको बोलते हैं चौथे स्टेज। तो हमें इलाज यदि 0, 1, 2 स्टेज में मिले तो संभावना है कि, बहुत ज्यादा संभावना है कि हम सर्वाइवल कर जाएं। 4 स्टेज तक जाएगा तो संभावना कम हो जाती है हमें सर्वाइवल करने की। हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, तो शल्य चिकित्सा से डॉक्टर इसका इलाज करते हैं। ठीक है, कैंसर की जहां पे कोशिकाएं रहती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, या विकिरण से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा एक होता है दवाइयों से। शुरुआती दौर में कुछ दवाइयां भी दी जाती है जिससे कैंसर से हमें बच सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो मेरा इतना ही रहा। हम मिलते हैं अगली क्लास में फिर वीडियो लेकर।